हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल। और आज बात हो रही है पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी की। भाई क्योंकि बहुत हॉट बहुत टॉपिक सारे है। जो है कमेंट सेक्शन ये भी आ रहे थे, क्योंकि बीच में छोटी सी ब्रेक भी हुई, तो वो कह रहे थे कि आप लोग जो है ना व्लॉग्स भी देखो, साथ साथ बाकी चीजें भी देखें। हम रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, व्लॉग्स भी देख रहे हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी वीडियोस भाई आप साथ साथ बहुत बीच में ज्यादा लाते लोग बहुत रहें। ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आज हुआ पता है क्या है, कोई इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। क्योंकि मैं इसका जो पढ़ रही हूँ ना, जो टाइटल है टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान पीएम मोदी लैम्बास्ट कांग्रेस इन कर्नाटका मैसूरू। तो अब उन्होंने ये टुकड़े टुकड़े क्या बोला है, और राहुल गांधी को, क्योंकि मैंने देखा है इतनी सारी वीडियोस में, कभी भी वो इस तरह से नहीं बोलते, कभी भी इस तरह से नहीं वो बोलते। बट मे बी कुछ ऐसा हुआ है कि उनको बोलना पड़ा है आगे से जाके। क्योंकि तो बात क्या हुई है और बात किस पे हुई है और क्यों हुई है, वो सारी बात तो सुनने के बाद पता चलेगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो है ना थोड़ी बहुत टोंट वे में क्लास हुई हाँ, होगी। क्लास मुझे लग रहा है कि हाँ, राहुल गांधी की क्योंकि इस वो वीडियो में हुई इधर है। उधर से जो है वो बातों के अल्फाजों के जो है हाँ, वो तीर आते चले रहते हैं, तीर तीर चले। चलते रहते हैं। तो इस वीडियो में क्या बात हुई है वो तो हम डिटेल में एंड पे डिस्कस करेंगे। तो अभी कर लेते हैं वीडियो को और शुरू। कर्नाटका में ये सारी हम्म। हुई है, तो अब देखते हैं। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। ओह, और समझ अब गया। तो कांग्रेस देश के घृणा की सारी परम सीमाएं पार कर चुकी है, भारत के खिलाफ बोलता है। कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। जब तक मोदी है, ये नफरती ताकतें आवाम बड़ी है। कभी भी सफल नहीं होगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे ओह, आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्यों से क्या संबंध। और अब तो कांग्रेस देश के घृणा की सारी परम सीमाएं पार कर चुकी है। कर्नाटका की जनता साक्षी है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। और आपने हाल में एक और दृश्य देखा होगा। कांग्रेस की चुनावी रैली में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी। ओह, क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े? अब सब नारे लगा रहे हैं ना। आवाम देख रही है। बहुत बहुत क्रेज है, लोगों को पसंद करते हैं। क्या ऐसी कांग्रेस को देश माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को कर्नाटका माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को मैसूरी माफ करेगा? पहले वंदे मातरम का विरोध
अच्छा, पहले भी इन्होंने शायद कुछ किया था ये विरोध, जो कह रहे हैं वंदे मातरम इनका जो है। ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए आग का खेल खेल रही है। आज आप लफ्जी गोलाबारी चल रही है। देश की दिशा देखिए और कांग्रेस की भाषा देखिए। आज विश्व में भारत का कद और सम्मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दुनिया में भारत का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ये भारत तो का है। गौरव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर भारतीय को दुनिया गर्व से देखती है कि नहीं देखती है? एग्री। तो कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर देश को नीचा दिखाने के कोई मौके छोड़ते नहीं है। देश अपने दुश्मनों को अब मुंह तोड़ जवाब देता है। तो कांग्रेस सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। ओ, आतंकी गतिविधियों में शामिल जिस संगठन पर बैन लगता है, कांग्रेस उसी के पॉलिटिकल विंग के साथ काम कर रहा है। कर्नाटका में तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है। पर्व त्योहारों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। धार्मिक झंडे उतरवाए जा रहे हैं। अच्छा, आप ऐसा हुआ है? मुझे बताइए, क्या वोट बैंक का यही खेल खेलने वालों के हाथ में देश की बागडोर दी जा सकती है? दी जा सकती है? साथियों, हमारा मैसूरू तो कर्नाटका की कल्चरल कैपिटल है। मैसूरू का दशहरा तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 22 जनवरी को अयोध्या में 500 इयर्स का सपना पूरा हुआ। हाँ, पूरा देश वो इस एंड अवसर तक हुआ। पर एक हो गया। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, उनके साथी दलों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे पवित्र समारोह तक पर विश्वमन किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। जितना हो सका इन्होंने हमारी आस्था का अपमान किया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट कर दिया। इंडिया अलायंस के लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, जब तक मोदी के साथ आपके आशीर्वाद है, ये नफरती ताकतें कभी भी सफल नहीं होगी। ये मोदी की गारंटी है। जैसे इन्होंने बताया है ना कि उन्होंने काफी दफा इस तरह की चीजें की हैं कि जो उनका एंथम है, इंडिया का एंथम है वंदे भारत, वंदे मातरम, है ना?
तो वो उनके एंथम के लिए भी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं, और अब उनकी जो वो थी जहाँ पे उनकी स्पीच चल रही थी वहां पे ये करने के लिए ना कि भारत माता की जय करने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ी, जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो ऑडियंस होती है वो तो कभी परमिशन नहीं लेती। अगर उनको कोई भी लगाना है, कोई भी नारा लगाना है, या उनका अपना कोई ऐसे भी होता है कि स्लोगन्स हैं, तो वो कभी परमिशन नहीं लेते। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि उनको एक बहुत ही वो है ना कि एक किसी भी कोई भी इंडियन है उसके लिए बहुत कॉमन सी बात है, एक बहुत कॉमन सी चीज है जो कि एक इंडियन बोलेगा अगर वो स्पीच में जाएगा, तो इजाजत लेनी पड़ी है, मुझे समझ नहीं आया। और एक और जो बात इन्होंने अभी की है कि बाहर जाके कंट्रीज में ही काफी यानी कि भारत को गंदा कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं, क्यों हुआ है या क्या बात हुई है, क्योंकि जो टाइटल है ना टुकड़े टुकड़े गैंग के सुल्तान जो है वो इधर कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये था टुकड़े टुकड़े गैंग, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी जो है ना प्राइम मिनिस्टर, वो ये कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े मीन जो कांग्रेस है वो टुकड़े टुकड़े हो गई है। हाँ, ये मतलब भी है, कि जैसे नहीं कहते कि एक पार्टी थी अब छोटी पार्टी हो गई है, छोटी पार्टी है, मतलब वो एक किस्म का टॉन्ट भी मार रहे थे कि दूसरा। अब एक बात आ गई इसमें कि जो पार्टीज है ना वो किसी दूसरी पार्टी का अच्छे काम को भी अच्छा नहीं कहती। ये तो कॉमन सी बात है, मतलब कि अगर 5 पार्टियां हैं और एक पार्टी जो है वो रूल कर रही है, तो 4 पार्टियां, हाँ 4 पार्टियां कहती रहे कि हर जगह पे ये भी पॉलिसी अच्छी नहीं थी, ये भी, तो वो उससे जो है वो एक चीज तो ये है कि वो एंटी कंट्री तो लेकिन नहीं, मैं आपको सही बात बताती हूँ, आप ये बात कह रहे हैं ना कि वो तो सिर्फ यानी कि ऑपोजिशन है, उन्होंने बोलना ही है, लेकिन मैं कुछ इंटरव्यूज वगैरह देख रही थी, वो वाकई राम मंदिर के वो यानी कि इतने ज्यादा हक में नहीं थे वो, और वो जरा थोड़े हुए थे। आई थिंक वो वहां पे गए भी नहीं है क्योंकि कोई उनकी फुटेज नहीं आई, हर सेलिब्रिटी गया हुआ है, पीएम मोदी गए हुए हैं, आई थिंक अमित शाह भी गए हुए थे, काफी ज्यादा लोग वहां पे मौजूद थे, जितने मैंने देखे थे। इनके फॉरेन मिनिस्टर जो है डॉक्टर जयशंकर वो भी मौजूद थे, लेकिन मैंने वहां से मैंने नहीं देखा कि कोई आया हो। और जो उनके जो है ना कि जो उन लोगों को वोट देते हैं जो इंडिया में, उनसे भी वो इंटरव्यू ले रही थी, तो वो कहते हैं आप राम मंदिर को सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपके जो लीडर है वो नहीं करते, इस तरह से वो कुछ सवाल कर रही थी। तो आई थिंक पता नहीं, अब ये मुझे नहीं पता कि अंदर क्या कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जो मेन असल बात होती है वो हमें तो नहीं आइडिया होता, क्योंकि जो बातें हमने सुनी है उस पे जो हमें लगता है जो हमारी ओपिनियन है उस पे है, लेकिन जो नहीं भाई लेकिन वो एक वो जो लोग सपोर्ट करते हैं उधर उधर उनके भी सपोर्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं, और ये तो रियलिटी है ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की वजह से इंडिया ने बहुत तरक्की की, बहुत सारी पॉलिसीज उन्होंने लाई, बहुत सारे जितने भी सेक्टर्स थे उनको बहुत ग्रोथ दी, और इंडिया जो है वो दुनिया में उभर गया। इंडिया की जो ग्रोथ थी, इंडिया का जो वर्थ थी, वो दुनिया मानती है, मतलब बीजेपी को एक बहुत अच्छा वो मिल गया कि लीडर जो वो रिप्रेजेंट कर सके इंडिया वालों को। इंडिया वालों को बहुत अच्छा लीडर ऐसा मिल गया जिन्होंने पूरी दुनिया में छा गए। अब आपको आईटी सेक्टर्स में देख लें, फॉरेन पॉलिसी में देख लें, ऑडियंस ही बताएगी कि भाई राहुल गांधी कितने सही हैं या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितने सही हैं। अब ये तो अब ऑडियंस पे ही, क्योंकि भाई ये भी बड़े वो हैं कि लेकिन ये चीज है कि आज थोड़े से ना मुझे अग्रेसिव लगे, मुझे भी अग्रेसिव तकरीर में बड़ी वीडियोस हमने ऐसी देखी हैं जिसमें बड़े चिल और जोली और मतलब हंस रहे हैं और नहीं देखिए हर दफा ये होता है कि मैं बड़े अरसे से फॉलो कर रही हूँ, मैं तो काफी अरसे से फॉलो कर रही हूँ, वो बता रहे होते थे कि इस स्टेट में हमने ये किया है, इसमें वाले रेलवे हो गया, रेलवे सेक्टर में ये हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के ये मसले हल हो रहे हैं, गैस पहुंच रही है, ये हो रहा है वो रहा है, सब कुछ डेवलपमेंट वाला काम वाला। लेकिन आज उन्होंने कहा आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि जो जो चीजें उनके दिल में थी ना, जो उन्होंने बहुत पाइलअप की भी थी कि ये सारी बातें मुझे पसंद नहीं है, उन्होंने और बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर तो भी हर जगह पे चलती रहती है, और एक तो लीडरांस की टक्कर होती है, एक्सपोर्टरांस भी होते हैं, बहुत एक्सपोर्टरांस भी एक दूसरे के साथ जो है वो लेकिन ना आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं। एक्सपोर्टर्स को चाहिए, ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं एक्सपोर्टर्स, ये तो बिल्कुल मारा मारी पे आ जाते हैं, तो ये सारी हरकतें नहीं करो। वो एक है ना कि एक इनका बड़ा वो है जो जिसका जो लीडर है वो सपोर्ट करे, वो राहुल गांधी का एक बहुत अच्छा वो सपोर्टर है, वो इंटरव्यू भी दे रहा होता है, वो कह रहा होता है तू होगा पप्पू, तू होगा जियान, वो लगा बहुत है, बड़े मजे की इंटरव्यू देखा आपने थोड़ा बहुत? वो मैंने देखी हुई है, वो बहुत मजे की बीम्स भी बन रही है उसकी। तो खैर आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, और ये जो सारी बातें की हैं कितनी सच्चाई है इन बातों में, क्योंकि एक दो चीजें मैंने सुनी है लेकिन मैंने ऐसे आर्टिकल्स नहीं पढ़े जहाँ पे, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ये ज्यादा से ज्यादा इंडियंस खुद समझ सकते हैं या उनकी ज्यादा राय है, हम इस पे जो है ना वो कोई ऐसी राय नहीं कायम कर सकते ये क्या बात है ये क्या नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये है कि भाई जब उन्होंने वो सीन किया ना, जब तक वो वाला सीन जब तक मोदी है, तो ये वो मतलब कि बड़ी अवाम
अवाम Crazy का हो बड़ा गई क्रेजी हो भाई, गया, बड़ा अवाम शोर हो बहुत। गया। इतनी ज्यादा हाँ। कर्नाटका के भाई लग रहा है मुझे पूरा कर्नाटका पहुंच गया है कि भाई पीएम मोदी की स्पीच हो रही है, हम सब जा मुझे वर्थ लगता है ना, काम है जो हाँ। काम करेंगे, जो भी लीडरान काम करते हैं उनके हम्म। लिए उस पब्लिक की सपोर्ट उस तरह पीछे से होती है, बिल्कुल और होती है। मैं देख रही थी कि लोग बड़े, जब उन्होंने कहा ना कि उन्होंने इस तरह से परमिशन लेनी पड़ी कि भारत माता की जय, तो इधर कहते हैं कोई जरूरत थी परमिशन लेने की, तो यहाँ के लोग इतने वो हो गए और सबने बोला, सबने हाँ। नारे लगाए। वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने सिर्फ एक रेफरेंस दिया था कि देखो ये परमिशन हाँ। नहीं मिली, और वो फौरन उन्होंने पिक किया सबने और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो ये होती है कि आप लीडर से ना कनेक्ट कनेक्ट लीडर्स के साथ कनेक्ट, और वो सारा हाँ होता है। यार समझ गए, हम समझ हाँ, गए। हाँ। और वो सारा जवेरिया तब होता है जब आपने अवाम की उम्मीदों पे पूरा हम्म। उतरे होते हो, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं और इसी तरह उतर रहे हैं। और है। आगे जो सीन्स हैं वो भी ऐसे ही नजर आने वाले हैं। और थर्ड टर्म की जो बात बार बार होती है, भाई कह रहे तो वो हैं थर्ड टर्म भी 4 जो है वो जो वो, कह रहे हैं। हाँ, हाँ वो भी होने वाली ये भी है। बड़ा नारा लग रहा है। खैर आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।